नमस्कार दोस्तों, डायटॉक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लंबे समय से रहने वाला मुंह का छाला कई बार ओरल कैंसर भी हो सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के क्या कारण होते हैं, क्या इसकी जांचें होती है और कैसे इसका इलाज करा जाता है। दोस्तों, यह जानकारी हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी कैंसर सर्जन डॉक्टर अभिषेक पारिक। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर अभिषेक पारिक सर के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पारिक है और मैं वरिष्ठ कैंसर सर्जन के तौर पे जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुंह के कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर्स के बारे में। ओरल कैविटी कैंसर मुंह की अंदरूनी परत का होने वाला कैंसर है। मुंह के कैंसर में या ओरल कैविटी कैंसर में होंठ का कैंसर, गाल का कैंसर, जीभ का कैंसर, सख्त तालू या नरम तालू का कैंसर और गले का कैंसर इसमें शामिल है। ओरल कैविटी कैंसर महिलाओं में तथा पुरुषों में दोनों में होता है। पुरुषों में इसकी संभावना महिलाओं की तुलना में लगभग दुगनी होती है और ये भारत में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसकी संभावना उम्र के साथ में बढ़ती जाती है तथा इसको अगर समय रहते डायग्नोसिस किया जाए तो इसका पूरी तरह से उपचार संभव है। अब हम बात करते हैं कि मुंह का कैंसर दिखता कैसा है या इसके लक्षण कैसे होते हैं। अगर मैं लक्षणों की बात करता हूं तो प्रारंभिक लक्षणों में वाइट पैचेस या सफ़ेद धब्बे गाल के अंदर, जीभ के अंदर या तालू पे बन सकते हैं। मुंह का कम खुलना भी एक प्रारंभिक लक्षण है और यह तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। धीरे धीरे इन सख्त हिस्सों में छाले बनना शुरू हो जाते हैं तथा ये छाले समय के साथ में बढ़ते नहीं हैं, ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जो छाले बनते हैं, ठीक हो जाते हैं, किसी नई जगह पे बनते हैं, वो छाले कैंसर के लक्षण नहीं होते हैं। कैंसर का छाला जिस जगह पे बनता है वहाँ से अपने आप से ख़त्म नहीं होता है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। इन लक्षणों के अलावा जो अन्य लक्षण हैं उसमें है आवाज़ में फ़र्क आना, निगलने में तकलीफ़ होना, गले में गठानों का महसूस होना, मुंह के अंदर अत्यधिक लार का बनना तथा लार को निगलने में तकलीफ़ होना, मुंह में से खून आना तथा दर्द होना इसके अन्य लक्षण होते हैं। दर्द कैंसर का सामान्य लक्षण नहीं है। दर्द यूजुअली ये इंडिकेट करता है कि कैंसर गंभीर अवस्था में पहुंच गया है या आप कह सकते हैं कि एडवांस कैंसर का लक्षण है। गले में गठान होना तथा गले में गठानों में से रक्तस्राव होना या घाव बन जाना भी कैंसर का लक्षण होता है तथा इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के कारणों के बारे में। मुंह के कैंसर के कारणों की अगर मैं बात करता हूं तो 90% मुंह के कैंसर्स तंबाकू, धूम्रपान या अल्कोहल से संबंधित होते हैं और ये जो हैबिट्स हैं ये हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, इसीलिए मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर्स में से एक है। तंबाकू, अल्कोहल तथा स्मोकिंग तीनों ही हमारे डीएनए में चेंजेस करते हैं और डीएनए में जब चेंजेस होते हैं इन चेंजेस को म्यूटेशंस बोलते हैं और म्यूटेशंस की वजह से जो नॉर्मल सेल्स होती है वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तथा इससे ट्यूमर बनते हैं। एक स्थिति के बाद में ये ट्यूमर दूसरे अंगों में फैलना शुरू कर देते हैं जिसको हम हमारी भाषा में मेटास्टेसिस या कैंसर का फैलना बोलते हैं। अन्य कारणों में टेढ़े मेढ़े दांत का होना जो कॉन्स्टेंटली गाल पे या जीभ पे चुभ रहा हो, बहुत ही पुअर डिज़ाइन किए हुए डेंचर्स भी इसका एक कारण होते हैं। अन्य कारणों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो एक तरह का वायरस है उसका इन्फेक्शन भी कैंसर का प्रमुख कारण है। स्पेशली जीभ का कैंसर तथा थ्रोट कैंसर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लोग तंबाकू या स्मोकिंग की हैबिट रखते हैं उनमें सफ़ेद या लाल धब्बे बन सकते हैं। ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं जिनको हम चिकित्सीय भाषा में ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं और ये कैंसर की प्रारंभिक अवस्था होती है। सभी ल्यूकोप्लेकिया कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं पर ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया में ये हम बोलते हैं कि लगभग कैंसर बनने की संभावना 15 से 20% तक होती है। अब हम बात करते हैं कि मुंह के कैंसर को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस के दो हिस्से होते हैं, कन्फर्मेशन करना या सत्यापित करना कि कैंसर है, इसको हम बायोप्सी की मदद से करते हैं और बायोप्सी में हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसको कि बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से लिया जाता है और आमतौर पर भ्रांति है कि कैंसर का बायोप्सी लेने से कैंसर फैलता है, ऐसा नहीं होता है। कैंसर की बायोप्सी एक बहुत ही अत्यावश्यक जांच है और इसके बिना हम आगे ट्रीटमेंट को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। कैंसर की बायोप्सी में कैंसर कन्फर्म होने के बाद में अगला जो स्टेप आता है वो आता है बीमारी को स्टेज करना। स्टेज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें CT स्कैन, MRI स्कैन या PET CT स्कैन होता है और इसकी मदद से हम बीमारी को स्टेज करते हैं क्योंकि बीमारी के उपचार के लिए कन्फर्मेशन तथा स्टेजिंग दोनों ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ओरल कैंसर्स का इलाज क्या है। ओरल कैंसर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस जगह से उत्पन्न हुआ है तथा उसकी अवस्था या स्टेज क्या है। इलाज के तरीकों में सर्जरी,
रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी तथा इम्यूनोथेरेपी प्रमुख तौर पे उपलब्ध इलाज होते हैं। कैंसर अगर प्रारंभिक अवस्था में है, स्टेज 1, 2 तथा 3 तक तथा प्रारंभिक स्टेज 4 तक जो प्रमुख इलाज है वो कैंसर का वो सर्जरी होता है। सर्जरी में हम कैंसर को एक सेफ मार्जिन के साथ में निकालते हैं तथा उसके साथ में गले की सफाई की जाती है, क्योंकि जो कैंसर का मुंह के कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर का जो स्प्रेड होता है वो गले में होता है सबसे पहले, और नेक डिसेक्शन या जो गले का जो डिसेक्शन होता है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसके बाद में हम जो भी हिस्सा निकाला जाता है उसको हम दोबारा रिक्रिएट करते हैं प्लास्टिक सर्जन की हेल्प से, ताकि पेशेंट को बेटर कॉस्मेटिक तथा फंक्शनल आउटकम दिया जा सके। इस जो कैंसर एडवांस स्टेज में हमारे पास में आते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हम प्रारंभिक अवस्था में सर्जरी नहीं कर पाते हैं, उस केस में हम लोग पहले कीमोथेरेपी देते हैं 2 या 3 साइकिल, उसको डाउन स्टेज करते हैं तथा फिर पेशेंट को हम सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्जरी प्रारंभिक इलाज नहीं होता है, प्रमुख इलाज रेडिएशन थेरेपी होता है। ऐसे कैंसर यूजुअली थ्रोट कैंसर्स होते हैं तथा गले के ऊपर वाले भाग के कैंसर्स में रेडिएशन थेरेपी प्रमुख इलाज होता है। इसमें रेडिएशन थेरेपी के साथ में सामान्य तौर पे कीमोथेरेपी को भी कंबाइंड किया जाता है और यह क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें पेशेंट को किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी के बाद में अक्सर मरीज़ को रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो हम ऑपरेशन के लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद में शुरू करते हैं। ये लगभग 1.5 से 2 महीने का इलाज है जो रेगुलर तौर पे लिया जाता है। और रेडिएशन थेरेपी का पर्पस बीमारी को दोबारा आने से रोकने का होता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी स्टेज पे हम ट्रीटमेंट करें, रीअकरेंस के चांसेस या बीमारी के दोबारा आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। जितना जल्दी मरीज़ डॉक्टर के पास में आता है उतने ही कम चांसेस रीअकरेंस के रहते हैं। रेडिएशन थेरेपी की भी अत्याधुनिक तकनीक हमारे पास में उपलब्ध है। उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट रेडिएशन के बहुत कम रह गए हैं तथा मरीज़ को सर्जरी के बाद भी रेडिएशन थेरेपी में अक्सर कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट जो आते भी हैं वो भी टेम्परेरी होते हैं, जो समय के साथ में ठीक हो जाते हैं। कभी कभी रेडिएशन थेरेपी के साथ में हमें कीमोथेरेपी को भी कंबाइन करना होता है। कीमोथेरेपी उन केसेस में कंबाइन की जाती है जहाँ रिस्क रीअकरेंस की बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम हमारी भाषा में हाई रिस्क केसेस कहते हैं। सो हाई रिस्क केसेस में हम रेडिएशन थेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी को कंबाइंड करके ट्रीटमेंट करते हैं। जब कभी भी बीमारी दोबारा आती है, जिसको हम रीअकरेंस बोलते हैं, उस केस में हमारे पास में ज़्यादातर केसेस में कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन होता है। टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी रीसेंट एडवांसेस है, रीसेंट एडवांसमेंट है कैंसर ट्रीटमेंट में। ये अक्सर टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म्स में भी अवेलेबल होती है तथा इसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं तथा ये पेशेंट को लॉन्ग टर्म कैंसर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। बट टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी प्रारंभिक इलाज नहीं है। इनको हम अक्सर रिकरेंट केसेस में या एडवांस केसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब रीसेंट एडवांस क्या नया है कैंसर सर्जरी में? जब भी हम कैंसर सर्जरी करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि कैंसर का ट्यूमर पूरी तरह से निकला है या नहीं, इसको एश्योर करना, इसको कंफर्म करना। इसके लिए एक बहुत ही आधुनिक टेक्निक है जिसको हम फ्रोज़न सेक्शन टेक्निक बोलते हैं। फ्रोज़न सेक्शन टेक्निक में हम सर्जरी करते हैं और ट्यूमर को निकाला जाता है, हम उसको जांच के लिए भेजते हैं ऑपरेशन के दौरान ही, तथा पैथोलॉजिस्ट उसको बहुत ही गहनता से एग्जामिन करते हैं तथा हमें ये बता देते हैं कि जहाँ से हमने ट्यूमर को कट किया है सारे मार्जिन्स वहाँ पे फ्री हैं या नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, जो हम हमेशा इंश्योर करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। दूसरी अत्याधुनिक टेक्निक जो अभी कैंसर ट्रीटमेंट में है वो है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का रोल ओरल कैंसर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। सिर्फ थ्रोट कैंसर्स में या जीभ के पीछे वाले हिस्से के कैंसर्स में या हाइपोफेरिंज और फेरिंजियल कैंसर्स में ही रोबोटिक सर्जरी का रोल आता है, जहाँ पे अदरवाइज़ पहुँचना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं ओरल कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% कैंसर किसी न किसी फॉर्म में एडिक्शन से संबंधित होते हैं। तो अगर हम उन एडिक्शंस को अवॉइड करते हैं, अगर हम तंबाकू, धूम्रपान या अल्कोहल को अवॉइड करते हैं, तो काफ़ी हद तक हम रिस्क को अपने आप से ही कम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है कोई भी ऐसा दांत, डेंटल फैक्टर, जैसे कोई भी अगर दांत आपको है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो चुभ रहा हो गाल पे या जीभ पे, कोई डेंचर ऐसा है, कोई इम्प्लांट ऐसा है जो आपको लग रहा है, आपको चुभ रहा है, उसको आप सीरियसली लें, उसको हटवाएं तथा उसको नया इम्प्लांट लगवाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कैंसर करता है। अन्य बचाव के उपचार में है कि मुंह को साफ़ रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल आप अपनाएं, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें,
फल, सब्जियां, वेजिटेबल्स, फाइबर्स ज़्यादा लें और नियमित रूप से अपने शरीर की जांच करवाएं। कभी भी हम कैंसर के लक्षणों के बारे में अवेयर रहें। अगर कैंसर के लक्षण हमें नज़र आते हैं मुंह के अंदर तो उसको हम डॉक्टर की परामर्श लें। पैनिक ना लें क्योंकि सारे छाले कैंसर के नहीं होते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुंह में कोई छाला है और वो 2 या 3 हफ्ते से भर नहीं रहा हो तो ही उसमें कैंसर के लक्षण होने की संभावना होती है। आप डॉक्टर की परामर्श लें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओरल कैविटी कैंसर के बारे में जो भी संक्षिप्त मैंने जानकारी आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मैं कैवरिस्ट कैंसर सर्जन के तौर पे जयपुर में कार्यरत हूँ। अगर आपको कोई भी आपका प्रश्न है, सवाल है ओरल कैविटी कैंसर्स को लेके या आपका कोई भ्रम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ थे जयपुर के प्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर अभिषेक पारीक, जिन्होंने हमें ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के लिए या किसी सर्जरी या बीमारी के इलाज के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।